नगर पंचायत बढ़ापुर हमेशा विवादों में घिरा रहता है। हाल ही में अगर बात करें तो कर्मचारी के द्वारा घर खा लिया गया था, उसके बाद इंटरलॉकिंग टाइल्स मैंने जो आपको दिखाई थी। अब एक और नया मामला सामने आया है कि ग्राम समाज की जो संपत्ति है उसको एक जो व्यक्ति है लैंसडाउन का रहने वाला है उसके नाम कर दी गई, 30 सालों को उसको लीज पर दे दी गई, जिसकी जो शिकायत है जो सभासद हैं नगमा आरिफ खान ने की है, जिसकी जांच करने के लिए एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। घनश्याम जी, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ पाया इस जो जांच की उन्होंने की, जो देखा यहाँ पर मौके पर आकर। सर, क्या क्या कुछ पाया इस ज़मीन पर? उस ज़मीन को भी हमने देखा है और बहुत सारे कागजातों का हम परीक्षण कर रहे हैं। हम अपने तहसील स्तरीय जो हमारे अभिलेख हैं उनको भी हम देख रहे हैं और इसको देखने के बाद हम इसमें व्यापक छानबीन करने के पश्चात ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ग्राम सभा संपत्ति सुरक्षित संरक्षित रहेगी, किसी प्रकार से इस पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने पाएगा। सर, नगर पंचायत की तरफ से जब ये नीलामी की गई थी तो जो मनादी की जाती है, एक प्रक्रिया पूरी होती है जिसके तहत ये नीलामी होनी थी, लेकिन कहीं भी नगर पंचायत में कोई मनादी या कोई ऐलान या किसी तरह की सूचना किसी व्यक्ति को नहीं दी गई, क्योंकि यही वजह रही कि कोई बाहरी व्यक्ति को जो नीलामी कर दी गई ज़मीन की। क्या कारण रहे कि ये जो मनादी नहीं की गए? आपने इस पर आप जो अधिकारी हैं ईओ सेवाराम राजभर जी, उनसे भी बात की होगी, क्या क्या कहा उन्होंने? मैंने सारे कागज़ जो उपलब्ध हैं वो देखे हैं और भी पत्रावलियाँ मैं मंगा रहा हूँ और इसकी मैं विधिवत जांच करूँगा और मैं नगर पंचायत बढ़ापुर के सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि किसी प्रकार की अवैधानिक कार्रवाई नहीं होने पाएगी। तो ये थे हमारे साथ एसडीएम घनश्याम वर्मा जी, जिनसे अब हम बात करेंगे ईओ सेवाराम राजभर जी से। क्या कारण रहे कि जो नीलामी की मनादी नहीं की गई है और नीलामी कर दी गई? सेवाराम राजभर जी, आज एसडीएम साहब भी आए, क्या कारण रहा कि आपने जो नीलामी थी चेयरमैन साहब और आपके द्वारा जो नीलामी की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई, उसके बावजूद उसके बाद एक बाहरी व्यक्ति को नीलामी कर दी जाती है, लीज पर दे दी जाती है? छूट होता है, वो भारत के नागरिक हैं, बाहरी मतलब ये नहीं देखा जाता है सर बाहरी, लेकिन प्रक्रिया एक होती है। नीलामी खुली होती 2 पेपर में दिया गया है, राइट पेपर थे। नीलामी प्रक्रिया में 7 लोगों ने भाग लिया था। बाकी जो एडीएम साहब डॉक्यूमेंट्स हमसे कुछ और मांगे हैं, कुछ लेकर देखे हैं, जो होगा आगे जानकारी आप लोगों को देंगे। पेपर कौन कौन से थे जो पेपर में आपने इश्तिहार दिया था, और जो आप पेपर की बात करें कौन से पेपर थे और नीलामी किस डेट में हुई थी, मतलब, और ऐलान किस नगर पंचायत में एक तरीका होता है, प्रक्रिया होती है, ऐलान किया जाता है, मनादी की जाती है कि भाई नगर पंचायत की जो ग्राम समाज जो ज़मीन पड़ी नहीं निकलता, बहुत छोटा चीज़ होता तो मुनादी करा दी जाती है। जी, क्योंकि पेपर में खुद निकला है, इसीलिए सभी लोग पढ़ें। नगर केवल कंपटीशन जो होता है नीलामी प्रक्रिया, केवल ऐसा नहीं कि नगर के लोग ही भाग लें, इसलिए न्यूज़ पेपर में दिया जाता है। मुनादी होता है कि केवल नगर के लोग ही, इसे मान लीजिए छोटा 10-20 हज़ार कबाड़ा पड़ा हुआ है या कुछ छोटी मोटी लकड़ी है तो चलो हो जाता है, चलो पेपर में क्यों दिया जाए, 10-5 हज़ार का सामान है। ये व्यापक पैमाने बड़े पैमाने पर कोई काम किया जाता है तो उसको पेपर में दिया जाता है। सर, नगर पंचायत की अगर बात करें तो नगर पंचायत बढ़ापुर में जो ये ज़मीन नीलामी हुई है तो ये 85,000 रुपये सालाना पे करेंगे, जो जिसको लीज पर दिए वो पे नगर पंचायत को करेंगे 85,000 रुपये साल। तो कहीं ना कहीं छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि 64 दुकानें, लगभग 60 से ऊपर दुकानें वहाँ पर बनेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं अगर 2,000 रुपये मिनिमम, क्योंकि वहाँ आसपास की जो दुकानें हैं 3,000 से कम रेंट पे नहीं है वहाँ पे। अगर देखा जाए 2,000 रुपये के हिसाब से भी देखा जाए तो दुकान लगभग 1,20,000 के हिसाब से जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं कि इतने कम अमाउंट में, क्योंकि नगर पंचायत के पास अगर देखा जाए तो आदर्श ग्राम योजना में पैसा आया था, वो भी नगर पंचायत के पास अपने तरफ से जो कंस्ट्रक्शन वो करा सकते थे इसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन दुकान के लिए नहीं, तो रोड के लिए आया था। जो पैसा बचा वो भी रोड के लिए ही वो प्रस्ताव किया गया है, इसलिए शासन से पैसा आता है उसी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे जो 85,000 रुपये की बात है, उसके पहले तक अवैध कब्जा हुआ था, लोग अपना ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए थे। 1 रुपये या तक उससे नहीं मिला था। 85,000 रुपये वार्षिक किराया ही दिया गया है, किराए पे। कोई जो बार चीज़ें आ रहा नहीं बेच दिया गया था, नहीं। बाकी एसडीएम साहब हैं, सक्षम अधिकारी हैं, वो जो जैसा उनका जो जांच कर रहे हैं, जैसा रेवेन्यू कम नहीं है 85,000 रुपये अगर साल के हिसाब से देखा जाए तो वो इतना पैसा, क्योंकि बाहरी व्यक्ति है। अगर आप सही कह रहे हैं कि कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन बाहरी व्यक्ति है सर, बाहरी व्यक्ति अगर आके यहाँ पर सर नगर पंचायत से, अगर इसमें नगर पंचायत के लोग भी, 5 लोग नगर पंचायत के भाग लिए थे। कौन कौन थे सर? अब वो देखना पड़ेगा फाइल, वो तो जाँच के विषय यहाँ के लोग भी भाग लिए थे। वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, हमारे अध्यक्ष भी वहाँ साथ में थे, 7 लोगों ने भाग लिया। नगर पंचायत के लोग रहने वाले भी 4-5 लोग थे उसमें। सर वो लेकिन आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आप इस पर क्या रहेंगे? डीएम साहब सक्षम अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं,
वो जांच कर रहे हैं, जैसा होगा वो तो फिर देखा जाएगा। उसमें कार्रवाई का अधिकार मेरा नहीं, मुझे जो करना था मैंने अपने हिसाब से किया। मेरे पास 4-5 डॉक्यूमेंट्स का आधार मैंने किया था, और उसमें अगर कोई कमियां पाई तो एसडीएम साहब फिर रिपोर्ट देंगे। इतना ज़रूर है कि एसडीएम साहब जो करेंगे नियमानुसार करेंगे, निकाय के हित में करेंगे। उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि एसडीएम साहब जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो ये था हमारे साथ ईओ सेवाराम राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एसडीएम साहब जो भी इसमें कार्रवाई करेंगे बेहतर करेंगे। सभासद भी यहाँ पर मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि ईओ सेवाराम राजभर जी साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि उनको जानकारी थी या नहीं थी इस नीलामी के तौर पर। सभासद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम कुमार सिंह शेखावत, बीजेपी। राम कुमार जी, आपको कोई सूचना मिली थी इस नीलामी की? कोई सूचना नहीं मिली, ना कोई इसकी मीटिंग हुई इसके बारे में, नीलामी के बारे में। आपने इसकी शिकायत की किसी से? शिकायत तो हमें पता चला कि उसको नीलाम हो चुकी है, अब शिकायत करेंगे, सक्षम अधिकारी तक शिकायत तो करेंगे। सर अभी ये तो बहुत पहले का नीलामी, तो प्रक्रिया बहुत पहले की है। अभी इसको प्रकाश में अब आया ना, जब पेपर्स में आ गया, उसमें मोबाइल पे आ गया, तब पता चला ठीक है ऐसा हुआ है। देखो ऐसी इसके बारे में अगर ये नीलाम करना था सार्वजनिक बैठक बुलाते और बल्हारपुर की जनता को भी बुलाते, जो सम्मानित लोग हैं उनको भी बुलाना चाहिए था, और बोर्ड वालों को बुलाना चाहिए था, नामी सदस्यों सहित जितने बोर्ड के सदस्य सबको बुलाना चाहिए था। और भी उसके बाद ही प्रस्ताव पास होना चाहिए था। और भी सभासद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्यान सिंह, एडवोकेट। आपको जानकारी थी इस नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी कि नीलामी हुई या नहीं हुई? तो क्या लगता है चोरी छिपे से हुई? हाँ, यही लगता है। आपका क्या नाम है? शकीला सभासद। शकीला जी, आपको जानकारी थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना हमें पता है, ना बोर्ड की मीटिंग से हुई है। काम जो हुआ चोरी से हुआ सारा, मतलब कोई किसी को भी ना पता है? नहीं, हमें नहीं पता, जिन्हें पता होगा। और भी सभासद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि 3 सभासद से हमने बात कर ली, चौथे सभासद हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कश्यप। कश्यप जी, आपको इस जो नीलामी थी इसके बारे में जानकारी थी? क्योंकि ईओ सेवाराम राजभर जी कहना है पूरी प्रक्रिया के द्वारा ये पूरा हुआ है, पूरा जो मामला था सभी जो तरीके से होता है, जो प्रक्रिया होती है उसके तहत नीलामी की गई है। कोई किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं बोर्ड को, जो है कभी इसका नीलामी के बारे में पहले नीलामी होती, किसी को कोई जानकारी नहीं है। पूरा बोर्ड इसके खिलाफ जो शिकायत करेगा, और जहाँ तक जरूरत पड़ी तो जिला स्तर पर भी जाएंगे। सारे घटना किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो नीलामी की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई है, जिसके लेकर शिकायत है। जो सभासद हैं, जो नामी सभासद हैं, जो वो भी शिकायत कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि किसी भी तरह से उन्हें सूचना नहीं दी गई है, और जो नीलामी प्रक्रिया वो चुपचाप तरीके से कर ली गई है। अपने सहयोगी के साथ में दानिश अली, बिजनौर, MD न्यूज़।